वायरल हो गया था ना हमको। हाँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। राम राम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। आज न्यूरोलॉजी में हम जो है महादशा और अंतरदशा, महादशा और हम्म। अंतरदशा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, उसमें जो है हम्म। हम आज पढ़ेंगे शुक्र, नहीं, शुक्र हाँ केतु शुक्र। शनि, शुक्र केतु शनि और मंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सर साहब हम्म। इतना ही है ना। हाँ बराबर। देखिए, यदि यदि कहीं शुक्र की महादशा है और उसमें शुक्र की अंतरदशा आ जाए तो क्या होगा। शुक्र है तो आसपास, आस पड़ोस, यानी क्या बोलते हैं, पड़ोस, आस पड़ोस में जो है सुखद वातावरण रहेगा। जहां पर आप रहते हैं वहां पर जो है ना वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि ये शुक्र है इसलिए इनका जो है कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक में जो है काफी रुचि रखने वाले लोग होते हैं। और उसमें हम्म। एक तो शुक्र का महादशा है और शुक्र का हम्म। उसमें अंतर्दशा आ जाए तो ये सारी चीजें होने लगती है। परीक्षाओं में इनको सफलता मिलने लगती है, मिलती है। यदि कहीं ये प्रेम विवाह करना चाहे, लव मैरिज करना चाहे तो उसमें भी सफलता मिलती है, क्योंकि ये शुक्र है। शुक्र है मतलब इन सब चीजों में बहुत आगे होता है, आगे रहता है ये। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। आ, हर एक कार्य में सफलता मिलती है। ये जो है ना, इस दशा के लोग महंगे वस्त्र, क्या कहना चाहिए, जो विलासिता की चीजें, विलासिता की चीजें हैं, उनको जो है ये ज्यादा से ज्यादा खरीदने का प्रयास करते हैं। हम्म। इनको जो है शेयर मार्केट में, सट्टा में, लॉटरी में, इस प्रकार के किसी प्रकार बिजनेस है उसमें इनको लाभ होता है, लाभ हो सकता है। इनका पारिवारिक जिंदगी भी काफी सुखद रहता है। विदेश यात्रा की संभावना बनती है। खास तौर से ना जिनके ग्रीड में 5 और 6 हों, तो यदि विदेश यात्रा की उनकी चाह है या विदेश यात्रा का कोई दूसरे ढंग से योग बनता है या जाने की इच्छा होती है तो उनको सफलता मिलती है। 5 और 6 चाहिए ग्रिड में, 5 और 6। तो ये 6 वाला है, मतलब विदेश यात्रा की संभावना बनती है। किसी सम्मानित व्यक्ति से परिचय होगा, किसी सम्मानित व्यक्ति से इनका परिचय होगा जो भविष्य में लाभकारी हो रहेगा। लेकिन इनको जो है ना सलाह देंगे आप कि ये सावधान रहे। इनको सावधानी, इस दशा के, इस अंतरदशा के, शुक्र के महादशा और शुक्र के अंतरदशा के व्यक्ति को ये सावधानी बताना है कि आप अपने बिजनेस की जगह है, बिजनेस स्थल, व्यवसायिक स्थल है उसको और घर को थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा चोरी की संभावना है इस पीरियड में, शुक्र की अंतरदशा की पीरियड में। चोरी के साथ साथ आग लगने की भी संभावना है, आग लगने का भी भय भय बना रहता है। अनजान लोगों से, आ, अनजान लोगों से भी इनका संबंध अच्छा रहेगा। कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, परिचय होता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये उनका काम जो है उससे सिद्ध रहेगा। धन लाभ का अच्छा योग रहता है। लेकिन इनके लिए सलाह है कि व्यर्थ की बुद्धि ना लगाएं। अपना जो इनका शुक्र भाव रहता है ना, क्योंकि ये काफी आकर्षक व्यक्ति होते हैं, बात करने में बहुत अच्छे, माने चंचल होते हैं, बहुत सुंदर मीठी बात बोलते हैं, तो काफी बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, कभी कभी क्या अक्सर होता है शुक्र के साथ में, कि अपोजिट जेंडर के लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाएगी इस पीरियड के लिए, शुक्र के अंतर्दशा के पीरियड के लिए, कि आप व्यर्थ की बुद्धि ना लगाएं। अपने व्यर्थ की जो बुद्धि लगाते हो ना, विवेक लगाते हो, उस पर नियंत्रण रखें, तब आपको लाभ होगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। शुक्र की महादशा में अगला जो है केतु की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा, इसमें क्या होगा, ये इनके लिए सलाह रहेगा कि आप अपोजिट जेंडर वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहें। इनको जो है ना थोड़ा सम्मान में गिरावट आने की संभावना है, यानी मान हानि का कहीं पर प्रॉब्लम आ सकता है। और जो है ना व्यापार में इनको थोड़ा से ब्रेक लगने की संभावना है, मतलब रुकावट आ सकता है। इनको जो है ना ये बोले कि कोई वाद विवाद में ना पड़े, कहीं पर झंझट हो रहा है, कुछ भी चीज हो रहा है, कोई प्रकार का संवाद हो, मतलब क्या कहना चाहिए, झगड़ा लड़ाई टाइप, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वहां पर आप जो है वहां पर ना पड़े, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न होगी।
इनको क्या है कि जिनका केतु जहां पर पहुंच जाता है ना, यदि कहीं सावधानी नहीं बरते, उनका रेमेडी आप ठीक से नहीं किए, उनको सम्मान नहीं दिए केतु को, तो वो जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके साथ में। ऐसे महादशा वाले अंतरदशा वाले के साथ में छल भी करता है उनकी जिंदगी के साथ में। ऐसे व्यक्ति को काम करने का मन नहीं लगता, आलसी हो जाता है, आलस्यपूर्ण जिंदगी हो जाती है इनकी। और जहां केतु प्रवेश किया, वहां पर का जो अपोजिट लोग हैं, क्या कहना चाहिए, हमारे विरोधी लोग यानी शत्रु लोग, ये भी थोड़ा से ज्यादा पावर वाले हो जाते हैं, यानी हमसे प्रबल हो जाते हैं, मतलब अचानक जो है किसी के आने से इनको लाभ होगा। कोई व्यक्ति कहीं अचानक इनके पास आता है कहीं, चाहे जान पहचान वाले हो, चाहे गैर जान पहचान वाले हो, तो उससे जो है ना इनको लाभ होगा, इनको लाभ हो सकता है उन चीजों से। लेकिन ध्यान रखना है कि पारिवारिक कलह जो है जोर पकड़ सकती है। स्थान परिवर्तन का भी इनका योग बनता है इस पीरियड में। स्वास्थ्य के प्रति इनको सावधान रहने की जरूरत है। अगला देखते हैं क्या होता है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा यदि हो तब क्या होगा। मकान जमीन संबंधी मामले उठेंगे, क्योंकि शनि भगवान है वहां पर, शनि महाराज है। तो कोई भी चीज कहीं थोड़ी बहुत कहीं गलती किए होगे ना जमीन मकान के मामले में, तो वो विवाद पैदा करवाता है, क्योंकि उनको जो है वो न्याय के देवता है। न्याय के देवता वहां पर ये हो गया, प्रवेश कर गया, मतलब वो न्याय ही करेगा। जो कुछ भी अन्याय किए रहोगे या कुछ कहीं गड़बड़ किए रहोगे, तो वहां पर वो जमीन मकान का संबंध जो है मामला जो है उठेगा। लेकिन चूंकि शनि महाराज है तो मामला भी जल्दी सुलझ भी जाएगा। इसमें जो है यदि इस शुक्र के महादशा में शनि के अंतर्दशा के पीरियड में नौकरी में लाभ होता है, पदोन्नति मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। आर्थिक स्थिति, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर इनके पास रहता है शनि के पास, तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहती है। चल अचल संपत्ति का योग बनता है, समाज में प्रतिष्ठा बनती है। लेकिन सारी चीज तो ठीक है, परंतु संतान के कारण प्रतिष्ठा में गिरावट आने की संभावना भी बनती है, बच्चों के कारण। इनको सलाह देना है, यदि कोई क्लाइंट आए, ऐसे ऐसे अंतरदशा वाले कोई व्यक्ति आए, कोई क्लाइंट आए, तो उनको बताना है कि इस पीरियड में बाबू, इस पीरियड, इस तारीख से इस तारीख की अवधि में आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, अन्यथा शनि आपको दंड देगा। भयानक दुर्घटना की संभावना बन जाती है यदि कहीं उसने सावधानी नहीं बरता, क्योंकि उन शनि जो है इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं स्वीकार करता, नशा की चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, तो उनके अंतर्दशा में बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो उनको बताना है कि ऐसी अंतर्दशा यदि है तो दुर्घटना की, भयंकर दुर्घटना की संभावना है, इसलिए जो है आप सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय तो बिल्कुल ही नशा का उपयोग ना करें। शुक्र की महादशा में यदि मंगल हो तब क्या होगा। मंगल थोड़ा पावर वाला आदमी, पावर वाला हो जाता है ये, इनकी बुद्धि थोड़ी चंचल हो जाती है, इसलिए इनको सलाह देना है कि थोड़ा नियंत्रण रखें अपने इसमें जो है बात करने की, इसमें जो है क्या कहना चाहिए, नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा की संभावना बनती है मंगल के होने पर। इनको सलाह देना है कि शुक्र है, शुक्र साथ में है और मंगल तुम आ गए हो, तो थोड़ा उन चीजों के लिए थोड़ा सावधानी बरते, अपोजिट जेंडर के साथ में ज्यादा करीब ना आए, अन्यथा जो है गड़बड़ होने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके पास ताकत है ना, ताकत को देखता है। तो इसलिए इनको सलाह भी देना है कि आप थोड़ा इस पीरियड में वासना से दूर रहें। अधिक शराब पीने से शारीरिक हानि, आर्थिक हानि की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल को यदि कहीं ऐसा मिल गया ना, क्या कहना चाहिए, शराब वगैरह का, तो वो ज्यादा एडिक्ट वाला हो जाता है वो। प्रेम में असफलता की संभावना है। प्रेम में सफल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्रेशन वाला है ना मंगल जो है, एग्रेशन वाला रहता है। व्यापार में, बिजनेस में लाभ मिलेगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। नौकरी मिलने के योग बनता है इस पीरियड में। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल की संभावना बनती है। दुर्घटना भी हो सकता है, दुर्घटनाएं भी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। लॉटरी सट्टेबाजी में लाभ होगा, लेकिन आयात निर्यात वाले में हानि की संभावना है।
यदि कहीं आप बाहर से कोई कोई चीज माल मंगा रहे हैं या माल भेज रहे हैं बाहर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मंगल है तो हर चीज में उनका पावर तो है। तो उस हालात में जो है कोई भी सरकारी समस्याएं कोई आती है, सरकारी अड़चने कोई आ रही है, कोई नोटिस मिल रहा है, तो उसका समाधान हो जाएगा। शुक्र की महादशा में सूर्य के अंतर्दशा हो तब क्या होगा? इनको सलाह दे कि अपोजिट जेंडर से आप थोड़ा दूर रहें, सावधानी बरतें। ये बातें जो है शुक्र के महादशा में, सॉरी, सूर्य की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा में भी ये बातें आई थी। प्रेम विवाह में बाधाएं आएंगी। दूसरों के कारण पारिवारिक जीवन थोड़ा कष्टमय होगा। बड़े लोगों से या सरकार के पक्ष से थोड़ी परेशानी होगी। अचानक दुर्घटना वगैरह की भी संभावना है। इसलिए सूर्य भगवान को इस पीरियड के लिए बोलिए उनको कि सूर्य भगवान को आप जल अर्घ दें, सूर्य देवता को अर्घ दें। आ, बताया जाता है इसके लिए कि जल में कुमकुम डाल करके अर्घ देने से उनका इस प्रकार का कोई दोष रहता है वो कटता है। कारोबार इस अवधि में, इस अंतरदशा के पीरियड में कारोबार थोड़ा मंदा रहेगा। नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन फाइनली सूर्य है और शुक्र है, तो ताकत भी है, राजा भी है वहां पर, और शुक्र है, तो अंत में लेकिन फायदा होता है। ये सारे नुकसान होने के बाद भी अंत में फायदा होता है। शुक्र की महादशा में चंद्रमा होगा तब क्या, चंद्रमा के अंतर्दशा है तब क्या होगा? इसमें जो है ना, स्वास्थ्य में गिरावट। और चंद्रमा है मतलब चंचल। चाहे चंद्रमा चाहे किसी के भी साथ में आए, चंद्रमा है मतलब चंचल। तो इनको बोलना है चंद्रमा कहीं पर भी आ गया, चाहे महादशा में आए, चाहे अंतर्दशा में आए, चाहे किसी भी ग्रह के साथ में आए, उसमें चंचलता आ जाती है। इसलिए उनको बोलना है कि चंचल मन पर थोड़ा नियंत्रण रखें। हर बार इस चीज को याद कर लीजिए आप। मैं कुछ चीजों को टॉपिक वाइज याद कराऊंगा कि कौन से ग्रह यदि आप तुरंत देखते हैं, कोई भी नंबर आप देख रहे हैं, तो मन में आ जाना चाहिए, मन में आ जाना चाहिए कि हमें उसके बारे में क्या बोलना है। जैसे चंद्र आ गया तो उसके बारे में बिल्कुल चंचल के बारे में आप उसको बोल सकते हैं कि चंचलता आप थोड़ी सी कम करें। ऐसे इस महादशा में, इस अंतरदशा में स्थान परिवर्तन का भी योग है। नौकरी में भी परिवर्तन का योग बनता है। लेकिन बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में, यानी फाइनेंशियल का जो क्राइसिस है उसमें, प्रॉब्लम जो आ रहा है उसमें सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। जीवन साथी का, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। ये जो है चंद्रमा के महादशा में, शुक्र के अंतर्दशा में भी ये प्रॉब्लम आया था। बहुत चीजों का क्रैश होगा, उसको आप जब वीडियो एक साथ करके देखेंगे ना कि उसके योग में क्या है करके, तो बहुत सारी चीज जो है करीब करीब टकराता है। तो खैर ठीक है, अपन चाहे टकरा या कुछ भी करें, हम जो है पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। इनको भी ना शुक्र के महादशा और अंतरदशा चंद्रमा के में जो है, इनको शेयर है, सट्टेबाजी है, लॉटरी, इस सब की इनको कुछ लाभ होता है। अगला है कि शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा होने पर क्या होगा? इसमें जो है ना आर्थिक सुधार होता है, फाइनेंशियल जो है बढ़िया उसका सुधार आता है उसमें। व्यापार से भी लाभ होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और कोई व्यक्ति इसमें, कोई कोई अचानक अनजान व्यक्ति आ जाए अचानक, तो उनसे भी उनको लाभ होगा। परिचय होने के बाद लाभ हो, किसी किसी में कहीं देखने में आता है ना, किसी से परिचय हो जाए, कहीं जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, परिचय हो जाए, तो सब अपन परिचय हो जाता है, तो उसका भविष्य में भी उनसे लाभ मिलता है। वैसे ही इसके साथ में भी होगा। राजनीतिक स्थिति जो है अच्छी रहेगी इनकी। अचानक जो है विदेश यात्रा की संभावना बनती है। पारिवारिक जिंदगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन पुत्र से कष्ट मिल सकता है। अगला है शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा होने पर क्या होगा? राहु महाराज है, राहु महाराज है, तो इसके लिए सलाह रहेगा कि यदि ऐसा अंतरदशा कोई क्रॉस होता है, तो उसमें जो है ना, किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर लें। अचानक किया गया कार्य जो है ना, बहुत हानिकारक हो सकता है। इसमें भी स्थान परिवर्तन का योग बनता है। लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की परेशानियां भी साथ साथ चलेगी। इनका व्यापार भी मंदा हो सकता है। राहु के
तो इसलिए राहु को जो है उनका ठीक से रेमेडी कर लें, उनको मना लें, उनको क्या कहना चाहिए, उनसे आग्रह कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें। जमीन जायदाद की भी समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, स्वास्थ्य भी खराब होने का योग बनता है। पारिवारिक समस्याएं आ सकती है, किसी पारिवारिक समस्या के साथ में किसी प्रियजन की मृत्यु की भी संभावना बनती है। ये सब चीज होने के बाद भी अंत में थोड़ा बहुत सुधार लास्ट में आता है, उसके अंतिम छोर में। शुक्र की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? अंतर्दशा होगा तो इसमें जो है धीरे धीरे आर्थिक सुधार बनता है, घर परिवार में जो है, शेयर बाजार में इनको भी लाभ होगा। यदि ऐसा बुध का अंतर्दशा है, यदि शुक्र के साथ में, शुक्र भी है और बुध भी है, राजकुमार है, तो अविवाहित युवक युवती है तो इस दौरान विवाह होने का योग बनता है, विदेश यात्रा का भी योग बनता है, स्थान परिवर्तन का भी बनता है, और पदोन्नति भी योग बनता है। लेकिन इसमें जो है पिता का जो स्वास्थ्य ना थोड़ा से ऊपर नीचे हो सकता है। इनको सलाह दें कि शत्रु से सावधान रहें, लेकिन कोई भी किसी चीज का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो सोच समझ करके एग्रीमेंट करें, सोच समझ करके हस्ताक्षर करें। पड़ोसी के साथ में आ, होने वाली झंझट की संभावना है इसमें, शुक्र और बुध की अंतर्दशा में जो है ना थोड़ा है। इनको सलाह दें, यदि बुध की अंतर्दशा चल रहा हो तो उस पीरियड में, शुक्र वाले उस पीरियड में किसी प्रकार के व्यवसाय में ना पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट उस पीरियड में ना करें। अगला है अपना केतु की महादशा। केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगा तब क्या होगा? केतु है, डबल केतु है भी, अपना क्या के नाम से किशोर सर ने कहा, तब क्या होगा? इसमें जो है व्यापार मंदा होगा, बेरोजगारी की समस्याएं आएंगी, काम में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, व्यापार पूरी तरह से ठप होने का खतरा हो सकता है ना, गवर्नमेंट से भी तनाव मिल सकता है, मानसिक तनाव बना रहेगा, यहां तक कि आपका किस्मत भी साथ नहीं देगा। परिश्रम बहुत करेंगे आप, लेकिन आय नहीं होगा। घरेलू कलह भी बना रहेगा, कष्ट भी अधिक होगा, भाग दौड़ अधिक होगा, उससे थकान आप महसूस करेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा से ऊपर नीचे हो सकता है। लव के क्षेत्र में यदि आपका है, उस एज के यदि हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। केतु के अंतर्दशा के दौरान, और वो भी केतु को महादशा, तो बिल्कुल सफलता नहीं मिल पाएगी। शिक्षा में भी रुकावट आ सकती है। दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। इनको सलाह दें कि केतु केतु का मामला है ना, तो वहां पर किसी बहस में बिल्कुल ना पड़े, बहस से आप दूर रहें। किसी भी साथ में ऐसा कोई बहस हो रहा है ना, छोड़ दो, चलो भैया तू ही जीता, मैं चलता हूं, वहां से हट जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी तब का होगा? इनको भी शनि महाराज है, प्यार में असफलता मिल सकती है, हो असफल हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, पारिवारिक कलह भी हो सकता है। इसमें जो है ना कोर्ट कचहरी का भी योग बनता है। इसमें जो है यहां तक कि अपने प्रियजन, क्योंकि केतु है ना, केतु का महादशा चल रहा है असलियत में, केतु का महादशा चल रहा है, उसका आपने ठीक से रेमेडी नहीं किया, उनसे प्रार्थना ठीक से नहीं किया, तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। यहां तक कि अपने प्रियजन हैं, अपने जो डियर नियर एंड डियर वाले लोग हैं, उनसे भी आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन चूंकि शनि थोड़ा है उसके साथ में, तो शनि जो है न्याय भी करता है, तो वो आपका काम धीरे धीरे बेहतर, लास्ट लास्ट में धीरे धीरे बेहतर होगा। व्यापार में भी धीरे धीरे करके सफलता मिलेगी। लेकिन ये काफी समय तक, क्योंकि शनि भी थोड़ा तुरंत नहीं देता ना, शनि महाराज भी तुरंत तो अपना फल नहीं देता, वो थोड़ा डिले करता है हर काम को। इसके साथ में जैसे मैंने चंद्रमा के साथ बताया ना चंचल, तो शनि के साथ में डिले का मामला रहता है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, डिले का मामला रहता है हर चीज में। काम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, काम होगा जरूर, लेकिन डिले करके होगा। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन बाद में। ये है। पारिवारिक जीवन जो है
दुख और सुख दोनों लगा रहेगा। इसमें जो है ना, यदि शनि की अंतर्दशा हो केतु के साथ में तो पुत्र पुत्री की बदनामी हो सकती है। इसमें सावधानी बरतें थोड़ा। कर्जदारों का दबाव आ सकता है। ये सब चीजों को जो है अपने क्लाइंट यदि आते हैं तो उनको थोड़ा बता करके सलाह दे कि पीरियड यहां से यहां तक, डेट बताएं बकायदा। केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? जमीन मकान संबंधी समस्याएं आएंगी, पारिवारिक समस्याएं आएंगी, जिसके कारण परिवार में विवाद हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर में अप एंड डाउन चलते रहेंगे। ऑफिस में कई तरह की रुकावटें आएंगी। कारोबार भी आपका मंदा हो सकता है, कर्ज बढ़ने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है। यदि पहले से ही कोई मामला है पारिवारिक जिंदगी में तो इस पीरियड में तलाक भी हो सकता है। हमेशा आप जो है ध्यान लगाकर चले, पार्टनर से इस पीरियड के लिए खास तौर से पार्टनर से थोड़ा सावधान रहें। नौकरी के क्षेत्र में सुधार के संकेत मिल की संभावना बनती है। और लास्ट लास्ट में जो है ना, इवन जो है दुश्मन भी होते हैं उनसे भी आ, कुछ मदद मिलती है उसमें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी की संभावना है। केतु की महादशा में सूर्य के अंतर्दशा होगा तब क्या होगा? केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा यदि है तो अपोजिट जेंडर से आप सावधान रहें। प्रेम विवाह में बाधाएं आ सकती है। दूसरे लोगों के कारण आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें थोड़ा कटुता आने की संभावना है। सरकार या व्यक्तियों से परेशानी हो सकती है। अचानक कोई एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनती है, मतलब ऐसा भी योग बनता है। व्यापार मंदा होगा, नौकरी भी जा सकती है। लेकिन चूंकि यहां पर जो है आ, सूर्य है, केतु के साथ में सूर्य है, तो सूर्य अपना कुछ प्रभाव दिखाता जरूर है। तो अंत में उनको लास्ट लास्ट में इनके जब उसका अंतर्दशा का अंतिम समय आता है वहां फिर थोड़ा लाभ होने लगता है। केतु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा तब क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। मन चंचल है तो उसको नियंत्रण में रखें। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन की संभावना है। बाधाओं से कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन उससे बाद में छुटकारा भी मिल जाएगा, छुटकारा मिल सकता है। फाइनेंशियल जो स्थिति है ना, फाइनेंशियल जो घर की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सुधार आएगी। सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन जो है ये ठीक रहेगा रहने के लिए, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ा अप डाउन चलते रहेंगे। अगला है केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? बृहस्पति के अंतर्दशा मतलब आर्थिक सुधार होगा, व्यापार में लाभ होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। गुप्त धन का मिलने का इसमें योग बनता है। अचानक पारिवारिक लाभ का भी योग बनता है। राजनीति में भी स्थिति अच्छी होगी इस पीरियड में, इस अंतर्दशा के पीरियड में। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें भी पुत्र से कष्ट मिलने की संभावना है। केतु की महादशा में अगला है राहु की अंतर्दशा। इसमें जो है राहु के लिए हमेशा हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले गंभीरता से सोचना पड़ेगा, चाहे राहु कहीं पर भी पहुंचे। राहु तो राहु है। जब तक आप उनसे प्रार्थना करके उनको अच्छा नहीं मना लेंगे तब तक जो है वो प्रॉब्लम देता है, चाहे किसी के भी साथ हो। तो इसमें क्या होता है कि राहु के आने के बाद इस अंतर्दशा में जो है ना आ, बहुत हानि होने की संभावना रहती है। विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है। व्यापार भी थोड़ा
व्यापार में बाधाएं आती है, जमीन जायदाद में भी समस्या आने लगती है, उसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। इनके लिए सलाह है कि अपने जो गुप्त शत्रु हैं उसका थोड़ा सावधानी रखें। स्वास्थ्य इनके खराब होने की संभावना है, पारिवारिक समस्याएं भी आएंगी। साथ में पारिवारिक समस्या तो आएंगी, लेकिन जो नियर एंड डियर है या कोई प्रियजन है उसकी मृत्यु की संभावना बनती है। अगला है केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी तब क्या होगा। परीक्षा में सफलता मिलेगी इस पीरियड में। धीरे धीरे आर्थिक सुधार होगा। शेयर मार्केट सट्टा बाजार में जो है इनको जरूर लाभ होगा। और चूंकि बुध है तो जो इसके पहले मैंने बताया वैसे इनके साथ भी है कि जो अविवाहित पुरुष या लड़की लड़का है, महिला है, पुरुष है, तो उनके विवाह की संभावना बनती है। स्वास्थ्य में थोड़ा से ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। इनके लिए वही सलाह है कि कोई भी एग्रीमेंट यदि करते हैं या कोई कहीं पर सिग्नेचर करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सोच लें। कोई पेपर है तो विश्वास में उसमें सिग्नेचर ना करें, पढ़ लें एक बार। रिश्तेदारों के कारण सरकारी झंझट में पड़ सकते हैं। इनको ये सलाह दीजिए कि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय ना करें, या इस पीरियड में कम से कम पार्टनरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट ना करें। केतु की महादशा के साथ शुक्र की अंतर्दशा होने पर क्या होगा। अपोजिट जेंडर वाले के साथ में सावधानी बरतें, अन्यथा सम्मान पर चोट पहुंचेगी। व्यापार में रुकावटें आने की संभावना है। विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपके साथ किस्मत भी थोड़ा खेल खेलेगा। किस्मत भी आपको साथ नहीं देगा। आपका जो है आलस्य थोड़ा से बढ़ सकता है, तो काम में मन नहीं लगेगा। जीवन की जो है व्यापार में व्यापार में जो है इनको लाभ होने की संभावना है। लेकिन जो है पारिवारिक कलह जो है ना बढ़ सकता है। इनको जो है सलाह दे कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा तकलीफ हो सकती है। अगला है शनि। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तब क्या होगा। शनि है, शनि महाराज है, बहुत हार्डवर्क मांगता है ना। शनि के बारे में थोड़ा मैं लक्षण बताया था कि डिले करता है कोई भी काम को। उसके साथ में उनको याद करिए कि ये कड़ी मेहनत भी मांगता है। डिले है लेकिन सफलता सुनिश्चित है। कड़ी मेहनत मांगता है। जमीन से जुड़ी हुई चीजों का मेहनत मांगता है ये शनि भगवान। तो शनि से शनि का ग्रह है, शनि का महादशा, शनि का अंतर्दशा है। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा इनको। कड़ी मेहनत से लाभ तो होगा, थोड़ी देर बाद होगा। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे पाएगा तुरंत जो है, क्योंकि आप मेहनत करोगे उसके बाद में मिलेगा। कर्ज में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। व्यापार मंदा भी हो सकता है। इसमें जो है ना, इनमें यदि कोई इस पीरियड में शनि के अंतर्दशा पीरियड में यदि कोई सफर करे, यानी कहीं दूर, इस पीरियड में उनको जाने के लिए थोड़ा मना करिए। उनको बताइए कि इस पीरियड से इस पीरियड तक जो है आप लंबी यात्रा ना करें, कष्टदायक हो सकता है। पारिवारिक विवाद भी हो सकता है। घरेलू जो जिंदगी है, घरेलू जो जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन बना रहेगा। मानसिक तनाव भी रहेगा। शनि यदि आप ठीक से उनको नहीं मना पाए तो परीक्षा में असफलता की संभावना बनती है। आपके साथ ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों का व्यवहार भी आपके साथ अच्छा माने खराब हो सकता है व्यवहार जो है। विवाह में भी समस्याएं आ सकती है इस पीरियड में। विवाह, प्रेम विवाह करना चाहेंगे तो इस पीरियड में ना करें, उनको सलाह दें। इस पीरियड में बिल्कुल ना करें, उसका ध्यान रखें। या इस पीरियड में कोई प्रेम विवाह संबंधी कोई वादा ना करें। शनि की महादशा में मंगल के यदि अंतर्दशा हो तब क्या होगा। इसमें कोर्ट कचहरी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन
जो कोर्ट कचहरी का मामला जो लंबे समय से चल रहा है, वो बाधाएं दूर होंगी। कारोबार भी अच्छा हो सकता है, नौकरी भी मिल सकती है इस पीरियड में। नई योजनाएं आप प्लान बना सकते, प्लानिंग कर सकते किसी चीज की, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। यात्रा से भी लाभ होगा। शेयर बाजार से भी लाभ की संभावना है। परीक्षा में भी सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह में भी सफलता मिल सकती है। घरेलू जीवन जो है ना, घरेलू लाइफ जो है वो आनंदमय रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बच्चों के कारण आपका मानसिक तनाव बना रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में भी अप डाउन्स रहेंगे। इनको सलाह दे कि चूंकि मंगल है और उधर शनि भी है, तो मंगल यदि कुछ गलती करेगा ना तो शनि जो छोड़ेगा नहीं। इसलिए इनको सलाह दें कि इस पीरियड में आप जो है अपोजिट जेंडर वाले के साथ में उनके करीब ना आए। पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि का भय बना रहता है। इसके कारण से जो है छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। वाहन, इनको बताइए कि वाहन जो है आप बहुत सावधानी से चलाएं। और एक सलाह इनको और दे सकते हैं कि इस पीरियड में खास तौर से शनि के साथ में यदि कहीं मंगल के अंतर्दशा है, तो इस पीरियड में जो है अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र जो है किसी विशेष जो महत्वपूर्ण चीज हो उसके लिए सलाह दे। इस पीरियड प्रति पर्टिकुलर इस पीरियड में आप ना माने। बाकी समय में आप जरूर माने, चलेगा। लेकिन इस पीरियड में मानेंगे तो उसमें नुकसान होगा। मैंने ये नुकसान होने की संभावना है, इसलिए जो है उनके उनसे सलाह ना लें। मतलब जो निजी, जो मैंने क्या कहना, आपसी व्यक्ति है ना, रिश्तेदार है, नजदीक वाले व्यक्ति है, उनसे इस व्यवसाय, खासतौर से व्यवसाय के मामले में सलाह ना लें। शनि की महादशा में के साथ में सूर्य की अंतर्दशा है, तब क्या होगा? सूर्य की अंतर्दशा है तो अपोजिट वही है। मैंने सूर्य की महादशा और शनि के अंतर्दशा वाले वही सेम आएगा इसमें। अपोजिट जेंडर वाले से सावधानी बरतें। प्रेम विवाह में बाधाएं आ सकती है। और दूसरे लोगों के कारण आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा हो सकता है। जो बड़े उच्च पद के लोग होंगे उनसे आपको परेशानी हो सकती है। अचानक कहीं पर जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, या कहीं पर भी जहां संभावना नहीं है वहां भी दुर्घटना की संभावना है। कारोबार मंदा रहेगा। इतना कि नौकरी भी छूट सकती है। लेकिन फाइनली इसके समापन के समय में, उस पीरियड के समापन के समय में लाभ जरूर होगा। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। वही है फिर से सलाह कि चंचल मन को ध्यान में रखिए, अदरवाइज जो है आपको किसी प्रकार की बदनामी की भी संभावना बनती है। स्थान परिवर्तन का योग बनता है, नौकरी में बदलाव का योग बनता है। ये सब चीजें हैं। लेकिन आगे चल करके कई प्रकार की जो बाधाएं आ रही है कुछ भी चीज में, उस बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। सरकार से भी लाभ मिल सकता है। आपकी जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो उसमें उसका उसमें सुधार आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में जो जीवन साथी है, खासतौर से जो जीवन सुखी दाम्पत्य जीवन तो रहेगा, उसमें नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जीवन साथी का अचानक तबीयत खराब हो सकता है। इनको जो है शेयर है, सट्टेबाजी है, इसमें लाभ होने का योग बनता है। शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा हो तब क्या होगा? बृहस्पति है, शनि है, तो आर्थिक सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन में जो है ना कुछ अचानक से कोई परिवर्तन आ सकता है लाइफ में जो है, या परिवार में या अपनी जिंदगी में परिवर्तन आएगा जो, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। वो जो भी परिवर्तन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। यानी उससे आपको भविष्य में लाभ हो सकता है। राजनीतिक जिंदगी भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन वही बात है, पुत्र से इनको कष्ट मिल सकता है।
शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा होगा, तब क्या होगा? इसमें जो है राहु है, तो थोड़ा सोच विचार कर करें। अचानक किसी भी काम को करेंगे आप, तो अचानक करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक नहीं किए तो हानि होने की संभावना है। अनेक प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है। राहु महाराज हैं, उधर शनि भी है। शनि तो कोई भी चीज को छूट तो देता नहीं है, चाहे कुछ भी करो छूट देता नहीं है। तो राहु यदि कुछ गलती किया तो दंड तो मिलेगा। व्यापार भी धीमा हो सकता है, और जमीन मकान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकता है। आ, इसमें जो है राहु है, इसलिए जो है किसी प्रियजन की मृत्यु की संभावना बनती है। अगला है बुध की अंतर्दशा हो, तब शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, तो इसे परीक्षा में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आर्थिक सुधार आएगा। आ, बुध है, इसलिए जो है अविवाहित महिला पुरुष के विवाह की संभावना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकता है। इनको सलाह है कि रिश्तेदारों से, मित्रों से या रिश्तेदारों से साझेदारी का व्यापार का एग्रीमेंट इस पीरियड में ना करें, बिल्कुल ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगला है शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तब क्या होगा? ये रिपीट है एक प्रकार से। शुक्र की महादशा के साथ में शनि के अंतर्दशा के साथ में जो था ना, वही बात इसमें भी रिपीट है। इसमें अपोजिट जेंडर के साथ में सावधानी बरतें, मानहानि की संभावना बनती है। नौकरी है, व्यापार है, इसमें जो है रुकावट की संभावना है। कारोबार में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती है इसमें। शनि शुक्र का है ना मामला, ये इसमें भी किस्मत साथ नहीं देता। इस पीरियड में जो है ना, इस अंतरदशा के पीरियड में किस्मत भी साथ नहीं देता। इनको जो है शुक्र है, तो किसी काम में मन भी नहीं लगता इनको, अच्छे से मन नहीं लगेगा। आलसी आलसपन लगेगा, आलस्य रहेगा, अधिक रहेगा आलस्य, जिसके कारण से ना इनके जो शत्रु हैं, विरोधी पक्ष हैं, वो इनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पारिवारिक कलह को बढ़ावा मिलेगा, पारिवारिक कलह जो है बढ़ सकता है, इसलिए इसको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला है शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर, वही इसमें भी रिपीट है कि स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। और जो अभी तक की जिंदगी में कुछ भी केतु के आने के बाद जो कई प्रकार की बाधाएं आई है, वो बाधाओं में से छुटकारा मिलने की संभावना है। लास्ट 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 में बाधाओं से छुटकारा मिलने की संभावना है। सरकार से भी इनको लाभ होगा। लास्ट में आर्थिक सुधार भी आ जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। अगला अब है लास्ट मंगल। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, क्या होगा इसमें? इसमें होगा कि जो लंबे समय से कुछ परेशानी चल रही है, उसमें राहत मिलेगी। जो लंबे समय से कोई भी यदि कोई कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है, उसमें भी उसको मुक्ति मिल सकती है इस पीरियड में। व्यापार अच्छा रहेगा, धन का लाभ होगा। यदि इस दौरान यदि आप परीक्षा दिलाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा दिलाते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। जो भी आप योजना बनाएंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, उसमें सफलता की संभावना है। वाहन है, संपत्ति है, भूमि है, इसको खरीदने का योग इस पीरियड में बनता है। प्रेम विवाह में भी सफलता मिल सकती है। शिक्षा में भी सफलता मिल सकती है। आपकी प्रशंसा, इस पीरियड में आपको प्रशंसा मिलेगी लोगों से, प्रशंसा मिलने के योग बनता है। सामाजिक कार्यों में
सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। एक चीज और ध्यान में रखें, यदि मंगल का मामला यदि आता है ना, तो इसमें ध्यान रखिए कि एक्सीडेंट की संभावना है। इसलिए इस पीरियड में कोई ज्यादा वाहन वगैरह का उपयोग ना करें। तेज रफ्तार ना चलाएं, क्योंकि तेज चलाने का खतरा रहता है मंगल वाले के साथ में। और घर है या दुकान है, व्यवसाय जहां है, वहां अग्निकांड होने का योग बनता है। मंगल जहां जहां जाता है ना, अग्नि लेकर के चलता है। चोरी होने की भी संभावना है, यदि कहीं निगेटिव हो गया मंगल ना, तो चोरी होने की संभावना है। अगला है मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। वही है, इसमें भी रिपीट हो रहा है। इसमें अपोजिट जेंडर वाले से सावधान रहें। प्रेम विवाह में बाधाएं आएंगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तकलीफ होने की संभावना है। बड़े ऑफिसर, बड़े लोगों से जो है परेशानियां होंगी। अचानक एक्सीडेंट की संभावना का योग बनता है। कारोबार जो है मंदा रहेगा, लेकिन अंत में लाभ होगा। अगला है मंगल की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा। अब क्या होगा? चंचल मन पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। कुछ बाधाएं चल रही है अभी तक, उसमें उससे छुटकारा मिल सकती है। सरकार से भी लाभ मिलेगा। आपके फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी तक के, वो उसमें भी सुधार आएगा। सुखी जीवन रहेगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने की संभावना है। अगला है मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा। का फल क्या होगा? बृहस्पति है तो सब चीज में सुधार आने लगता है। आर्थिक सुधार होगा, मतलब फाइनेंशियल जो है उसमें सुधार आएगा। व्यापार में भी लाभ होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आ, राजनीति में यदि हैं आप, तो आपको उसमें पदोन्नति मिल सकती है, मतलब अपग्रेड हो सकते हैं आप। पारिवारिक जीवन सुख अच्छा रहेगा, लेकिन पुत्र से कष्ट होने की संभावना है। अगला है मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु है तो ध्यान रखें, कोई भी काम अचानक ना करें, थोड़ा सोच विचार कर करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। व्यापार भी इस पीरियड में धीमा होने की संभावना है। मकान भूमि आदि में समस्याएं आ सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकता है। पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती है। प्रियजन की प्रियजन की मृत्यु प्रियजन की जो है ना, किसी प्रियजन की इस पीरियड में प्रियजन की मृत्यु तुल्य तुल्य कष्ट हो सकता है। मृत्यु के बराबर कष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें सुधार की भी संभावना है। अगला है मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा। बुध की अंतर्दशा में क्या होगा कि परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस पीरियड में धीरे धीरे आर्थिक सुधार होगा। आ, अविवाहित महिला पुरुष के विवाह होने की संभावना है। पदोन्नति की संभावना बनती है। एक चीज इसमें है इस पीरियड में जो है कि आपके कोई शत्रु हैं, उस शत्रु के कारण पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगा। मैंने पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना बनती है शत्रु के कारण। हो सकता है कि उनको कि शत्रु के कारण या शत्रु के द्वारा कुछ अटैक करने के कारण या कुछ कारण इनको भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी संभावना बनती है। इसमें जो है सरकारी झंझटों के कारण जो है ना, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, इन लोगों से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि इसमें झंझट आने की संभावना है, सरकारी झंझट आने की संभावना है। इसलिए जो है व्यवसाय में, खास तौर से व्यवसाय में इनसे दूर रहें। रिश्तेदारों से, अ, मित्रों से, पड़ोसी से अपने व्यवसाय में
सम्मिलित ना करें। मंगल की महादशा के साथ शुक्र शुक्र की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? अपोजिट जेंडर वाले से सावधान रहें। ये भी रिपीट हो रहा है। इसमें आपके सम्मान में दाग लगने की संभावना है। इसलिए जो है ऐसी चीजों पर ध्यान में रखें। व्यापार में भी रुकावटें आ सकती है, नौकरी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, पैसों में विवाद, पैसों के लिए विवाद होंगे। मंगल की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, इस पीरियड में पैसों के संबंध में विवाद उत्पन्न होंगे और इसके कारण जो तरह तरह की परेशानी आएंगी। किस्मत भी आपको साथ नहीं देगा। किसी काम में आपका मन लगेगा नहीं, हर चीज में नुकसान नुकसान दिखने लगेगा आपको, तो मन नहीं लगेगा, आलस्य अधिक रहेगा आपको। पारिवारिक कलह जो है ना, पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आप जो है सावधान रहें, ध्यान रखिए। मंगल के मामले में ना ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ना आए। खास तौर से इसमें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आता है मंगल वाले में। ब्लड से रिलेटेड का मतलब जो क्या कहना चाहिए, कोई भी हो, हार्ट से संबंधित कहना चाहिए, एक प्रकार से देख लिया जाए। बीपी हो गया और हार्ट संबंधित और कोई भी प्रॉब्लम इसमें जरूर आता है, खास तौर से आता है, मतलब जरूर आता है, मतलब खास तौर से आता है। अगला है मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा। स्वास्थ्य में गिरावट, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और जो बाधाएं बहुत दिनों से है उसमें छुटकारा मिलने की संभावना बनती है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल चीजों में थोड़ा सा सुधार आएगा। इसमें भी वही है कि सुखी वैवाहिक जीवन को की संभावना तो है, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य में गिरावट आने की भी संभावना है। अगला है मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा। शनि की अंतर्दशा में जो है इसमें आर्थिक सुधार तो होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी अपग्रेड होंगे आप। इस पीरियड वाले जो व्यक्ति हैं, मैंने शनि की जो अंतर्दशा है मंगल के साथ में, तो और पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन वही है कि पुत्र से थोड़ा कष्ट होने की संभावना है, कष्ट मिलने की संभावना है। इस प्रकार से आज जो है हम महादशा और अंतर्दशा को हम इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। और इसमें किसी प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं, 10 मिनट टाइम है अपने पास। सभी लोग सामने आ जाएं और कोई प्रकार के और जो भी क्वेश्चन है, कुछ इससे इससे हटकर के भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। हम सर कल मेरा पढ़ेंगे अपन जो है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, 10-15 मिनट। उसके बाद मैं थोड़ा समय दूंगा ज्यादा, 3-4 पीरियड जो है। अभी क्या तारीख चल रही है अपनी? 25 है ना? 26, 25 है। 27, 28, 29, इन 4 दिनों में नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले जो है मैं राशि पढ़ाऊंगा। राशि को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, मैं उसके जो मेरे जो किताब दिए हैं हालांकि बहुत त्रुटिपूर्ण है, फिर भी उसको देख करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन वास्तव में ये सब चीज को हम जब कंबाइंड करके देखेंगे ना, किसी प्रिडिक्शन करेंगे, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखेंगे आप कि अरे हाँ, ये चीज है, हम समझ नहीं पाते थे, वो लगेगा आपको। तो राशि को पढ़ना बहुत जरूरी है, मेन बात। ठीक है, चलिए, कुछ पूछ सर, रहे थे तो बोलिए। राहु और केतु तो एक दूसरे के फ्रेंड है ना, फिर केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आके तो इतना ऐसे गड़बड़ क्यों है सारा? गड़बड़ होता है उसमें, क्योंकि जो है ना वो ठीक है, वो दोनों फ्रेंड हैं, दोनों मिलकर के एक शरीर बन जाता है, लेकिन दोनों का जो ब्लड जो है ना, वो आखिर निगेटिव तरफ जाने वाले ही हो रहते हैं। यदि उनका आप मान नहीं किए, सम्मान नहीं किए, या उनका रेमेडी आप ठीक से नहीं किए, तो वो नुकसान पहुंचाएगा ही। दोनों फ्रेंड है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर एक चीज और है, यहाँ पर तो इंसान ना मर ही जाएगा, इसके में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलती रहेगी केतु की महादशा से लेकर के और मंगल की महादशा तक। मंगल तक 7, 8, 9।
हाँ, तो इतना समय तक तो इंसान में जैसे हमारा जो दूसरा एस्ट्रोलॉजी है उसमें उल्टा होता है। उसके अच्छा। बाद अच्छी ग्रह आती है, एक खराब आती है तो एक अच्छी आती है, तो इंसान बैलेंस हो जाता है, जीवन जी पाएगा। यहाँ तो कुछ जी नहीं पाएगा इसके हिसाब से तो। बात तो सही बोल रहे हैं आप। ये तो अब पूरा ही कष्टदायी है। इतना साल कौन मतलब सर केतु कितना की कष्ट रेमेडी झेलेगा। बताइए, अभी क्या करेंगे? हाँ, केतु की रेमेडी तो फिर वही है, डॉग्स वाली, और क्या है। डॉक्स हाँ। वाली। और तो कुछ है ही नहीं। सर एक सर एक लेकिन है ये ना, चीज है। एक चीज मैंने वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कोई एक धारा नहीं है ना, पूरी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे चीज है। उन सब चीज को हमको कंबाइन करके देखना होगा। हो सर सकता है इसमें कि जो हम इस जो राहु और केतु का जो है हमने पीरियड पाया, हो सकता है उसका कुछ अच्छा भी चीज हो, उनका पर्सनल ईयर, पर्सनल डे भी अच्छा चल रहा हो। ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस हो उनके साथ में। लेकिन ये बात जरूर है, मैंने देखा है मतलब उन चीजों को, कि यदि कहीं राहु और केतु एक साथ है और उनका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ कहीं उसी प्रकार का कहीं क्रॉस हो गया ना, तो वास्तव में तकलीफ देता है। वास्तव में वो तकलीफ देता है। तो वो इन चीजों को सबको हम एक साथ कंबाइंड करके देखेंगे, समझेंगे, उसको पॉइंट वाइज बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है ना। एक ही चैप्टर पर आप लोग जो है एकदम से ज्यादा मत सोचने लग जाइए कि ये कैसे होगा, या अब जो है अब ये तो जिंदगी अधूरी लगती है इसमें, ऐसा टाइप में मत हम्म बहुत लंबा पीरियड हो गया ना, 7 साल का। पहले पहले केतु हो गया, फिर 8 साल का शनि हो गया, फिर 9 साल का मंगल हो गया। ये तो जीवन ही खत्म हो गया। सही बात है, सही बात मैक्सिमम है, पीरियड उसी क्या कर रहे हैं। कि सही एक्सीडेंट बात से है बचते रहो, अपोजिट जेंडर से बचते रहो, फिर जीवन ही क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ये तो पूरा। 45 नहीं, में से सही 25 प्रश्न है खराब है। सही प्रश्न है आपका। सर इसमें मुझे अंतरदशा एक पूछना था। में मैं सावधानी ये बरतना चाहिए, रिकॉर्डिंग बाकी